सारी चिंताएं छोड़ के बिल्कुल खुशी से अपनी लाइफ जिए, अपने छोटे छोटे पल लाइफ के पूरी तरह से जिए। गॉड यही चाहता है कि आप बिल्कुल खुशी से आपको जो दी हुई है वो लाइफ जिए। Hello friends and welcome to the world of Angel 1111. Let's bring light to earth. Friends, आज हम बात करेंगे कि how you can complete your twin flame journey. बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन लेके चलते हैं कि how to complete this journey. अब हम इस जर्नी में हैं, राइट? जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, और हम सब एक सोल प्लान लेके इस अर्थ पे आते हैं, रीइंकार्नेट करते हैं, और सारा कुछ हमारे जो लाइफ में चल रहा है वो उस सोल प्लान को लेके ही चल रहा है, उसी के हिसाब से चलता है। वही हमारी लर्निंग्स होती हैं जो हमें लेसन्स लेने हैं, आत्मा की जो हमारी सीख है वो हमें लेनी है, तो उस अकॉर्डिंगली हमारी लाइफ चलती है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हमें ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है उसको हमें कंप्लीट करना है, क्या वे है। तो इस वीडियो में मैं एक 3 इजी स्टेप्स आप सभी को बताने जा रही हूँ। बिल्कुल इजी स्टेप्स हैं एंड यू जस्ट हैव टू फॉलो इट, राइट? आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, बाकी की कोई चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं ये 3 स्टेप्स कौन से हैं। तो सबसे पहली स्टेप, मेक गॉड एज अ प्रायोरिटी। यस, परमात्मा को, गॉड को अपनी लाइफ की प्रायोरिटी बनाएं। यस, अगेन नॉट योर ट्विन फ्लेम, ध्यान में रखना है। आप जिनको भी मानते हैं, जो भी आपके ईस्ट है, राइट? फिर वो शिव जी हो, राइट, साईं बाबा हो, या फिर हनुमान जी हो, राइट, या फिर अल्लाह हो, यीशु क्रिस्त हो, राइट, कोई भी हो सकता है। तो उनको अपने लाइफ की प्रायोरिटी आपको बनाना है। अभी आपको कैसे करना है ये हम डिटेल में देखेंगे। तो आपके जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, आप मेडिटेट करते हैं, राइट? तो इस मेडिटेशन के दौरान आप इनके साथ कनेक्शन बनाना स्टार्ट करें। यू जस्ट फील दैट यू आर completely connected with their consciousness. During every meditation you have to feel yourself that you are completely connected with that particular consciousness. जो जिनको भी आप मानते हैं उनके कॉन्शियसनेस से, उनकी चेतना से आप कनेक्ट हो चुके हैं, एंड ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम। ठीक है, ये एक चीज़ आप कर सकते हैं। अगेन, आपको अपना लॉजिक ड्रॉप करते हुए, अपने माइंड को ड्रॉप करते हुए, एवरी डे यू हैव टू स्पीक विद देम। यस, लाइक दे आर लिविंग विथ यू। ये भरोसा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है व्हेन यू आर इन दिस फिजिकल बॉडी, यू आर कैरिंग योर ओन लॉजिक, राइट? और इस लॉजिक के हिसाब से इस आँखों को जो दिख रहा है दैट इज़ द ट्रुथ फॉर यू, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी, बियॉन्ड योर आइज, मतलब इन आँखों के परे बहुत सारी चीज़ें हैं, सत्य है, राइट? तो अचानक से इन चीज़ों को बिलीव करना कि माई गॉड इज़ विथ मी, ऑलवेज विथ मी, ही इज़ ऑलवेज लिविंग विथ मी, एवरी टाइम, एवरी मोमेंट गॉड इज़ विथ मी, इसको समझ पाना या इसको अनुभव में लाना आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा फॉर योर मेंटल लेवल। आप इसको लॉजिकल लेवल पे आप इसको झट से एक्सेप्ट भी कर सकते हो कि हिज गॉड इज़ विथ मी, बट व्हेन इट कम्स टू योर एक्सपीरियंस, समवेयर आप
आपके लॉजिक की वजह से यू विल लैक इट, आप कहीं ना कहीं इसको लैक कर जाओगे, राइट? सो एट दैट टाइम you again have to drop your logic and completely believe. एवरी टाइम आपके दिमाग में थोड़ा सा डाउट आए इस चीज़ पे कि गॉड इज़ विथ मी, गॉड इज़ लिसनिंग टू मी, गॉड इज़ लिविंग विथ मी, इसमें थोड़ा सा भी अगर डाउट आए, एवरी टाइम यू हैव टू ड्रॉप योर लॉजिक and start believing again and again deeply that yes, God is with me, God is listening to me, right? God is living with me. इस चीज़ को आपको अपने अंदर जैसे रखना है पूरी तरह से and start talking with him like he is a living being, right? जैसे परमात्मा God आपके साथ जी रहा है और आप स्टार्टिंग में आपके आसपास भी उनको आप अपने आसपास में फील कर सकते हैं। एक टाइम आएगा कि आप उनको अपने अंदर फील कर पाएंगे, राइट? धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, हमारा जो असेंशन है वो भी स्टेप बाय स्टेप होता है, राइट? धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा समय दें इन चीज़ों को। अगर आपका समर्पण उस तरह का है तो आप जैसे जैसे ये फॉलो करते जाएंगे झट से आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। बट अगर समर्पण थोड़ा सा कम है तो धीरे धीरे चीज़ें होंगी, बट होंगी ज़रूर। इसीलिए बिलीव करिए, आपकी कोई भी चीज़ आप अपने लाइफ में कर रहे हैं, डू इट विद गॉड, राइट? डू इट फॉर गॉड। एवरीथिंग यू आर डूइंग, एक भावना अपने मन में रखिए कि यस, आई एम डूइंग इट फॉर माई गॉड। ठीक है, मैं परमात्मा के लिए ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये भाव रखे हमेशा। हमारी लाइफ का गोल यही है, हम इसीलिए इस धरती पे आए हैं कि हमारे अंदर जो परमात्मा बैठा है उसे हम पहचाने, राइट? उसे हम रिकॉग्नाइज करें। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी हमें इसीलिए मिली है, इसका गोल भी सेम यही है कि हम परमात्मा तक पहुंच पाए, राइट? जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि योर ट्विन फ्लेम इज अ डोरवे टू गॉड, और गॉड क्या चाहता है कि आप उस डोर तक ही सीमित ना रहें, उस डोर में ही फंसे ना रहें, स्टक ना रहें। आप उस डोर को पार करते हुए परमात्मा तक पहुँचे और फिर मैजिक देखें अपने लाइफ में, राइट? तो इस जन्म में, इस जीवन में किसी भी चीज़ को हमें पकड़ के नहीं रखना है, नॉट इवन आवर ट्विन फ्लेम, राइट? और हमारा ट्विन फ्लेम तो हम ही हैं, ये भी एक ट्रुथ है, इसका भी रियलाइजेशन होना इस लाइफ में ज़रूरी है दैट यू आर योर ट्विन फ्लेम। एक ही तो आत्मा है जिसने 2 डिफरेंट फिजिकल बॉडीज में इनकारनेट किया है। आत्मा एक है तो सवाल ही नहीं पैदा होता, राइट? तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को अनुभव करने लगते हैं, समझने से ज़्यादा मैं कहूँगी अनुभव करना, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में your own experience is more important than anything else. Understanding is the fact of your mind. अनुभव जो होता है वो आत्मा को सीख देता है। तो जब तक आप धीरे धीरे इन चीज़ों को अनुभव नहीं करते, तब तक आपकी लर्निंग्स आप नहीं लेते। जो भी लेसन्स आपने यहाँ लर्न करने हैं वो आप नहीं लेते। इसीलिए हमेशा ध्यान दे आप कितना अनुभव में, कितनी चीज़ें आपके अनुभव में आ रही हैं, रियलाइजेशन में आ रही है, उन पे ध्यान दे। ठीक है, तो पहला स्टेप फिर से दोहराऊंगी कि मेक गॉड एज अ प्रायोरिटी, राइट? परमात्मा को अपने लाइफ में सबसे ऊपर रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा स्टेप क्या है। तो दूसरा स्टेप है
focus on your spiritual growth. Yes, आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान देना है। अब इसके लिए आप क्या क्या करेंगे? जितना आपसे हो सके, मैं फोर्स नहीं करना चाहूँगी आपको, बट यस, जितना आपसे हो सके आप थोड़ा थोड़ा टाइम मेडिटेशन का बढ़ाएं। अगर आपको बिल्कुल भी मेडिटेशन करने की आदत नहीं है तो स्टार्ट विथ 10 मिनट्स, मॉर्निंग में 10 मिनट्स, इवनिंग में 10 मिनट्स, एंड देन 5-5 मिनट आपको सिर्फ बढ़ाते जाना है, राइट? मेडिटेशन इज द फूड ऑफ योर सोल। जैसे हम इस फिजिकल बॉडी के लिए हम फूड इनटेक करते हैं, सेम लाइक हमारी आत्मा की उन्नति के लिए मेडिटेशन इज द मस्ट थिंग। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? ये हमारी आत्मा की खुराक है। तो मेडिटेशन को करें, और जो भी आपको अगर अंदर से गाइडेंस मिल रहा है तो देयर आर डिफरेंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, राइट? तो जो आपको गाइडेंस मिल रहा है, चक्रा हीलिंग है, कुंडलिनी है, रेकी है, जो आपको गाइडेंस मिलता है आप उनको लर्न कर सकते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का मैंने जिक्र इसीलिए किया क्योंकि सिर्फ मेडिटेशन से आप थोड़ा स्लो प्रोसेस हो जाता है एज कम्पेयर टू दिस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। ये एक तरह का पुश आपको देता है, राइट? एक पावर को लेके आप चलते हैं अपने साथ। सो एज कम्पेयर टू मेडिटेशन, दीज प्रैक्टिसेस आर मोर फास्टर, राइट? सो इसीलिए किसी प्रैक्टिस का आप सहारा ले सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है? अगर आपको ये प्रैक्टिसेस सीखनी है तो स्क्रीन पे नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट? और अगर आपको मेडिटेशन भी सीखना है या आप अकेले में मेडिटेशन नहीं कर सकते तो वीकली हमारा एवरी फ्राइडे 9:30 PM लाइव मेडिटेशन चलता है यूट्यूब पे, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप मेडिटेशंस जो होते हैं उनकी कॉन्शियसनेस बहुत हाई होती है, तो अकेले मेडिटेशन करने से बेहतर है कि ग्रुप को आप किसी अगर ज्वाइन करते हो वाइल मेडिटेटिंग तो बहुत जल्दी आपका ध्यान लगता है और आप बहुत गहरे में चले जाते हैं, ठीक है? मेडिटेशन बहुत पावरफुल होता है क्योंकि जितने लोग बैठे हैं उन सभी की कॉन्शियसनेस बहुत पावरफुल हो जाती है, तो वो आपके डीपर जाने में हेल्प करती है, ठीक है? चलिए देखते हैं लास्ट स्टेप यानी थर्ड स्टेप कौन सी है। ये है फोकस ऑन योर पर्सनल ग्रोथ एंड योर मटेरियल लाइफ। अभी बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि मैम इट्स अ ट्विन फ्लेम जर्नी, और यहाँ पे कहीं पे भी ट्विन फ्लेम का जिक्र नहीं है कि ये करें वो करें उसके साथ, राइट? या फिर कोई हीलिंग है, ट्विन फ्लेम हीलिंग है या फिर ऐसा कुछ। तो अगेन मैंने जैसे कहा कि योर ट्विन फ्लेम इज़ यू, एक पॉइंट पे जाके आपको ये चीज़ रियलाइज होगी, राइट? अगेन God don't want you to be stuck on the doorway, right? God भी नहीं चाहता कि आप उस डोर पे स्टक रहें जो आपका ट्विन फ्लेम है। Let the person go, right? Let that physical identity go. उसके बाद ही आपको परमात्मा मिलेगा, राइट?
तो ये जर्नी अटैचमेंट की जर्नी नहीं है, ये ध्यान में रखना है। सो दिस स्टेप इज you have to focus on your personal growth and your material life. आपने इस जर्नी में सुना होगा कि focus on yourself, right? Don't focus on your twin flame. Whenever you try to focus on them, they are going to focus on another things, right? उनके लाइफ में जो भी चीज़ें हैं दूसरी, जो भी लोग हैं वो उन पे फोकस करेंगे. Whenever you start to focus on your twin flame, right? So don't do that. Just focus on your life, your personal growth. अपने को, खुद को पहले से बेहतर करना, right? आपको जो जो चीज़ें खुद के इम्प्रूव करनी है, आपको किसी तरह के कोई कोर्सेस करने हैं जो आपके करियर से, आपके जॉब से रिलेटेड है, जो आपको इंक्रीमेंट दे सकते हैं, राइट? वो आप करिए। किसी तरह की फिजिकल एक्सरसाइज, योगा आपको ज्वाइन करना है, डांस क्लासेस है, सिंगिंग क्लासेस है, वट एवर यू आर इंटरेस्ट आर, जो भी आपके हॉबीज़ हैं, इंटरेस्ट हैं, उसके लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो डेफिनेटली डू दैट, राइट? अगेन योर मटेरियल लाइफ, आप अपनी ओवरऑल लाइफ कैसे बेहतर कर सकते हो, हाउ यू कैन अर्न योर मनी, उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, जो जो ऑप्शंस आपके पास हैं उनको देखिए, राइट? उनको ट्राई करना स्टार्ट करिए. दिस इज द वे यू लिव योर लाइफ. And remember, you have to enjoy each and every moment of your life. Twin flame journey is not at all a journey about your twin flame. It is the journey about yourself and God. Twin flame journey आपके twin flame के related बिल्कुल भी नहीं है. It's all about you and God. और आप यही एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि आप लाइफ टाइम उस एक पर्सन, एक आइडेंटिटी के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं कि ही इज द वन. और ये पूरा जो कंसेप्ट है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अटैचमेंट. और गॉड आपको कह रहा है कि आपको इसी से बाहर आना है. ये जो भी आपने बना के रखा है एक आइडेंटिटी, फिजिकल आइडेंटिटी कि दिस पर्सन, दिस पर्टिकुलर पर्सन, ये जो पर्टिकुलर नेम का पर्सन है, उसके आसपास ही आपकी पूरी लाइफ चलती रहती है. आप वहीं पे अटके हैं. बट नाउ यू हैव टू फ्री योरसेल्फ एंड दैट पर्सन आल्सो, राइट? So just focus on yourself, your personal growth, on your material life. आप खुद की लाइफ कितनी बेहतर कर सकते हो, राइट? और खुद के साथ खुश रहना सीखें. Until and unless you can't be happy with yourself, आप किसी भी बाकी रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं रह सकते जब तक आप खुद के साथ हैप्पी नहीं है. खुद के साथ अकेला समय बिताना स्टार्ट करें, उसे एंजॉय करना स्टार्ट करें, राइट? ये बात बहुत ध्यान में रखें कि कभी भी आपको किसी भी कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए while you are going out, कहीं पे भी जा रहे हो, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आपको डिनर करना है, खुद के साथ सपोज आपको डेट भी करनी है, गो अलोन विथ योरसेल्फ. और वो टाइम पूरी तरह से एंजॉय करें खुद के साथ. जब तक ये सेटिस्फैक्शन लेवल आपकी नहीं आती, खुद के साथ जो भी आप एंजॉय करते हैं, खुद के साथ जब तक आपको आनंद नहीं आता,
तब तक बाकी किसी भी रिलेशनशिप में आपको आनंद नहीं आएगा। वो आपके साथ कार्मिक ही बनी रहेगी, भले ही वो आपका ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो। राइट? तो गॉड ये छोटे छोटे लेसन्स आपको इस जर्नी के थ्रू सिखाना चाह रहा है कि जस्ट ट्राई टू बी विथ योरसेल्फ, लर्न टू बी विथ योरसेल्फ, लर्न टू लव योरसेल्फ, राइट? लर्न टू लव गॉड। और इन छोटी छोटी चीज़ों से आप धीरे धीरे गॉड के पास आने लगते हैं। एक समय आता है कि आप परमात्मा को अपने अंदर महसूस करने लगते हैं। ठीक है? और फिर इसके बाद आप मिरेकल देखिए। One more thing, surrender is the big, concept in this journey. Surrender means what? It's like आप परमात्मा को कहते हो कि आप की मर्जी में मैं राजी हूँ। परमात्मा जो जो आपके लिए कर रहा है, गॉड जो जो अभी आपके लाइफ में कर रहा है, you should be happy with it. You have to accept it totally. Right? Without any worry, without any doubt. You have to blindly accept it because your God is doing it. And whatever your God is doing it for you, He is doing the best. You have to believe this. कि परमात्मा मेरे लिए जो भी कर रहा है, that is my highest good. That is the bestest thing He is doing for me. Right? He knows what you deserve. Right? परमात्मा आपसे बेहद प्रेम करता है. God loves you unconditionally. And you have to just feel it. आपको इसको महसूस करना है। आप जिनको भी मानते हैं वो आपको कितना प्रेम कर रहे हैं। राइट? आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, जो कुछ भी कठिनाइयाँ हैं, इनमें आपको वो सेव करते हैं और आपका हाथ पकड़ के आपको उससे बाहर निकालते हैं। आपको एवरी टाइम वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। राइट? सो जस्ट रिलाई ऑन देम। परमात्मा पे पूरी तरह से रिलाई हो जाए। सारी अपनी वरीज, चिंता, जो कुछ भी है, डाउट्स है, क्योंकि हमारा लॉजिक माइंड बहुत चलता है। कब सब कुछ होगा, अच्छा होगा, कैसे होगा सब कुछ, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे माइंड में चलते रहते हैं। सो जस्ट ये सारे क्वेश्चंस को साइड में रखिए। एक डीप बिलीफ, एक डीप फेथ गॉड के टुवर्ड्स आपको क्रिएट करना है कि जो कुछ भी परमात्मा करेगा बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे करेगा, परफेक्टली सब कुछ करेगा। मुझे इसके रिगार्डिंग कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रादर मुझे मेरे लाइफ की कोई किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा परमात्मा बैठा है। राइट? और जो जो आपको उस किसी पर्टिकुलर स्टेज में आपको एक्शन लेने के लिए गाइडेंस मिलता है, तो आप वो चीज़ ज़रूर करें। राइट? और पूरी तरह से गॉड पे सरेंडर हो जाए। ठीक है? जैसे कहते हैं कि सरेंडर इज़ द की, तो यस, एक्चुअली सरेंडर इज़ द की। सारी चिंताएं छोड़ के बिल्कुल खुशी से अपनी लाइफ जिए, अपने छोटे छोटे पल लाइफ के पूरी तरह से जिए। गॉड यही चाहता है कि आप बिल्कुल खुशी से आपको जो दी हुई है वो लाइफ जिए। ठीक है? तो होपफुली आप ये समझ चुके हैं कि हाउ यू कैन कंप्लीट योर ट्विन फ्लेम जर्नी इन जस्ट 3 easy steps.
ओके, सो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखें, खुद को सेफ रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।